एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। त्यों तुम कारण केसवे लालच जीव लागा, निकट नाथ प्रताप नहीं मन मंद अपागा। सागर सलिल सरोदिका जल तल अधिकाई, स्वाति बूंद की आस है पीव प्यास ना जाई। जोरे स्नेहो चाहिए चितवत हूँ दूरी, पंगल फल ना पहुँच ही कछु साधना पूरी। कह रैदास अकथ कथा उपनिषद सुनीचे, जस तू तस तू सत तू ही कस उपमा कीजे। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे केशव, हे परमात्मा, मैं बड़ा मंद भाग्य वाला हूँ कि आपके निकट रहते हुए भी मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा बलवती है। संसार में सागर तालाब जल थल बहुत हैं, परंतु मुझे तो उस स्वाति बूंद की आस है। इस जल के पीने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। जिस प्रीतम को मैं पाना चाहता हूँ उसे दूर से ही देखता हूँ, परंतु उसे पा नहीं सकता। जिस प्रकार एक लंगड़ा आदमी वृक्ष पर लगे फल तक नहीं पहुंच सकता, उसकी फल को पाने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसी प्रकार साधना करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती। गुरु जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी कथा अकथनीय है। हमने उपनिषदों को भी सुना है, वे भी यही कहते हैं कि जैसा भगवान जैसा है वैसा ही है, उसकी कोई उपमा की नहीं जा सकती। भगवान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। गोविंदे भोजल व्याधि अपारा, तामे कछु सूझत वार ना पारा। अगम गेहे दूर दुरंतर, बोली भरोस न देहूं। तेरी भक्ति संत अरोहन, मोहि चढ़ाव न लेहूं। लोह की नाम पाषाणन बोझी, सुकृत भाव विहीना। लोभ तरंग मोहि भयो काला, मीन भयो जल लीना। दीनानाथ सुनो बिनंती, कोने हेतु विलंबन। रविदास दास संत चरण ही, मोहे दीजे अवलंबन। टीका। हे गोविंद, यह भव सागर दुखों व कष्टों से भरा हुआ है। इसका कोई किनारा नहीं, इस कारण उसे पार करने का कोई साधन नहीं सूझता। उस परमात्मा का घर दुर्गम यानी बहुत दूर है। कोई भी मुझे उस घर तक पहुंचने का भरोसा नहीं देता। तेरी भक्ति संतों के लिए तुझ तक पहुंचने का रास्ता है, परंतु कोई भी मुझे साथ नहीं ले जाता। मैं तो लोहे की नाव पर सवार हूँ, जो पत्थरों से लदी हुई है और शुभ कर्मों से विहीन है। जिस प्रकार मछली आटे के टुकड़े के लोभ में आकर जान गंवा देती है, इसी प्रकार मेरी नाव के लिए भी लोभ व मोह रूपी तरंगें काल बनी हुई हैं। रविदास जी कहते हैं, हे दीनानाथ, मेरी विनती सुनो। किस लिए देर कर रहे हो? अपने दास रविदास को संतों के चरणों का सहारा दो, जिससे मैं इस भवसागर को पार कर सकूं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। तेरो जन काहे को बोले, बोले बोले अपनी भक्ति क्यों खोले। बोलत बोलत बड़े व्याधि, बोल अबोल जाई। बोले बोले अबोल को पकड़े, बोल बोल को खाई। बोले ज्ञान रे बोले ध्यान, बोले वेद बढ़ाई। उर में धर धर जब ही बोले, तब ही मूल गमाई। बोल बोल और ही समझावे, तब लग समझ न भाई। बोल बोल मुझ में जब बूझी, तब काल सहित सब खाई। बोले गुरु और चेला बोले, बोल बोल के प्रतीत आई। कह रविदास थकत भयो जग,
तब ही परम निध पाई। टीका। हे भगवान, तेरा भक्त किस कारण बोले और बोल बोल कर अपनी भक्ति की प्रशंसा क्यों करे? बोलते रहने से रोग बढ़ जाते हैं। उस रोग के कारण बोलने वाला व्यर्थ बोलता चला जाता है और न कहने योग्य बात कही जाती है, और इस प्रकार बोल और अबोल में खाई पड़ जाती है। कुछ मनुष्य ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं और वेद शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं। जब भी मनुष्य हृदय में छिपा कर कोई बात कहेगा तो उसका मूल कारण खो बैठेगा। हे मनुष्य, तू बोल बोल कर दूसरों को समझाता है, परंतु तू तब तक दूसरों को अपनी बात नहीं समझा सकता जब तक तू समझ बूझ कर अपने वचन नहीं कहेगा, और जब तू समझ बूझ कर उस समय तक तुझे काल खा जाएगा। गुरु और चेला दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं, इससे उनके विश्वास बढ़ जाता है। रविदास जी कहते हैं, जब मैं थक गया तब ही मुझको परम तत्व की उस परमात्मा की प्राप्ति हुई। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। या रामा एक तू दाना, तेरा आदि भेषणा, तो सुल्तान सुल्ताना, बंदा सकिस्ता अजाना। मैं बंदियानत बदंजर दरबंद बरखुद्दार, बेअदब दिल मैं हिरसिया होशियार। यह तन हस्त खस्त, खराब खातिर अंदेशा विशियार। रविदास दास ही बोल साहिब, देहु अब दीदार। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे राम, तू दाना यानी बुद्धिमान है। तेरा मैं बेईमान बुरी नजर वाला पुत्र आपकी शरण में आया हूँ। मैं बड़ों का सम्मान ना करने वाला अभागा वीरान मूर्ख दुष्ट कर्म करने वाला हूँ। मैं पापी अपने रास्ते से विचलित असावधान और तंग दिल वाला हूँ। हे मालिक, शरणागत वत्सल दरिया दिल दयालु तुम प्रभु हो, परंतु मैं ईर्ष्यालु व चालाक हूँ। यह मेरा तन फटेहाल व खराब है, आप इसकी चिंता त्याग दो। रविदास जी कहते हैं, हे मालिक, मैं दासों का दास हूँ, आप अब दर्शन दो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। सतगुरु हमहूँ लसाई बाट, जन्म पाछले पाप नसाने, मिटियो सब संताप। बाहर खोजत जन्म गवाए, उन्मन ध्यान रहे कट आप। शब्द अनाहद बाजत घट मह, अगम ज्ञान भो गुरु प्रताप। धन दारा में रहो गमन नित, गुनियो ना मिच को ताप। कह रविदास गुरु राह दिखाई, तृषा बुझी मिटी मन संताप। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, हम सतगुरु जी के दर्शन के लिए बहुत बेताब हैं। अंत में कृपा करके उन्होंने दर्शन दे ही दिए। उनके दर्शनों से पिछले जन्मों के सभी पाप मिट गए और मन का सारा संताप जाता रहा। हमने ईश्वर को तलाश करते हुए जन्म बिता दिया, परंतु गुरु की कृपा से हठयोग की क्रिया से ध्यान लगा कर देखा कि वह परमेश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है। हमारा मन तो धन पत्नी संतान में ही सदा मगन रहता था और हमें नरक के संताप का कोई भय नहीं था, परंतु गुरु जी ने अब रास्ता दिखा दिया है। इससे तृष्णा मिट गई है और मन का संताप दूर हो गया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जन्म अमोल अखारत जात रे, सुमरन करो कब हो नहीं हर को, जो लो नहीं छरत गात रे। ए सब संगी दिवस चार के, धनदारा सुत पित मात रे। बिछरे मिलन बहुर नह है हो,
ज्यों तरवर छिन पात रे। तो कैसे हरि नाम लहोगे, गर अटके कफ पित वात रे। काल कराल प्रमत फंदक ज्यों, करत अचोनी घात रे। चेते नहीं अल्पमत मूरख, छाड़ अमृत विष खात रे। कहे रविदास आस तज ओरे, स्त्री गोपाल है रंगराज है। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे मनुष्य, यह तेरा अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। जब तक तेरी आत्मा शरीर में से निकल कर नहीं जाती, अर्थात मृत्यु पर्यंत, तो कभी परमात्मा का सिमरन नहीं करता। ऐ मूर्ख, धन पत्नी, माता पिता, ये सब 4 दिन के साथी हैं। जिस प्रकार वृक्ष से पत्ता गिरकर बिछड़ जाता है, दोबारा उससे नहीं मिलता, इसी प्रकार ये तेरे प्रिय जब तुझसे बिछड़ जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। जब वृद्ध अवस्था में वात पित्त और कफ के कारण तू पीड़ित होगा, तो उस समय तू कैसे परमात्मा का नाम लेगा। यमराज अपना फंदा लेकर घूम रहा है और वह अचानक ही तुझ पर घात लगाकर तुझे पकड़ लेगा। ऐ कम बुद्धि वाले मूर्ख, तुझे होश नहीं आता कि तू अमृत को छोड़कर जहर को खा रहा है। गुरु जी कहते हैं, ऐ मनुष्य, तू अन्य सब ही आशा छोड़कर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रेम लगा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। माधो मोह एक सहारो तोरा, तुम ही मात पिता प्रभु मेरो, हौ मशकीन अति भोरा। तुम जो तजो कवन मोह राखे, सहियो कौन निहोरा। बाडंबर हूँ कब हूँ न जान्यो, तुम चरणन चित मोरा। अवगुण सगुण दो सम कर जान्यो, चहो दिस दर्शन तोरा। पारस मणि मोह रति नहीं भावे, जग जंजार ना थोरा। कह रविदास तजी सब तृष्णा, इक राम चरण चित मोरा। टीका। गुरुजी फरमाते हैं, हे माधव, मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हो। मैं बहुत घबराया हुआ मस्कीन हूँ, आपके सिवाय मेरी विनती को कौन स्वीकार करेगा। मैं बाहर के अडंबरों को कुछ नहीं जानता, मेरा तो आपके चरणों में चित लगा हुआ है। बाहर अडंबर हैं जैसे तिलक लगाना, घंटे घड़ियाल व शंख बजाना, जटा रखना, भगवे कपड़े पहनना आदि। मुझे चारों ओर आपके ही दर्शन हो रहे हैं, इसलिए मेरा अपशगुनों और सगुनों में कोई विश्वास नहीं। जब आपकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये शगुन और अपशगुन मेरे लिए एक जैसे हैं। माया के बंधनों में फंसे हो परमात्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रविदास जी फरमाते हैं कि मैंने सब प्रकार की तृष्णा छोड़ दी और अब परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा चित्त लग गया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। मन मेरो थिर न रहाई, कोटि कोतक कर दिसरावे, इत उत जग मह धाई। माया ममता मोह लपटानो, दिन दिन उर्जत जाई। सुवान पुछ कबू होई न सूझो, किजहूँ लाख उपाई। गुरु को ज्ञान प्रेम को सांचो, कबहूँ कुकर्म छुड़ाई। कह रविदास मन थिर हंसी, चल सब छाड़ गुरु शरणाई। टीका। गुरु जी फरमाते हैं, मेरा मन चंचल है और स्थिर नहीं रहता। यह मन कई प्रकार के कौतुक करके दिखलाता है, कई प्रकार के प्रपंच करता है और संसार की माया में इधर उधर भ्रमता है। यह मन माया ममता और मोह से लिपटा हुआ है और प्रतिदिन इसमें ज्यादा से ज्यादा उलझता जा रहा है। चाहे लाख उपाय कर लो, परंतु कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। इसी प्रकार मेरा मन भी माया ममता और मोह से अलग नहीं हो सका। केवल गुरु का ज्ञान ही ऐसी शांति बैंत है जो मुझे बुरे कर्मों से छुड़ा सकती है और मुझे सद्बुद्धि दे सकती है।
रविदास जी कहते हैं, ऐ मन सब कुछ छोड़कर गुरु की शरण में चला जा, तभी मेरी चंचलता खत्म होगी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। गिरिवन काहे खोजन जाई, घट अभियंतर खोजो भाई। पुहुप मधे जो बास बसत है, जो सब घट में रमैया रघुराई। बाहर खोजत जन्म सिरानो, मृग तृष्णा रहो उरझाई। राम चरण में थिर मन राखो, हृदय कवल बसे रघुराई। कह रविदास सुनो रे संतो, राम भजन बिन किन गति पाई। टीका। गुरुजी फरमाते हैं, हे भाई, तू भगवान को ढूंढने के लिए पहाड़ों और वनों में क्यों जाता है? वह भगवान तो घट घट के अंदर समाया है। वह राम तो सबके अंदर ऐसे बसता है जैसे फूलों के अंदर सुगंध बसती है। परमात्मा को बाहर खोजते खोजते जन्म बीत गया, लेकिन जिस प्रकार प्यासाहीन मृग तृष्णा में उलझा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उलझ गया। हिरण को मरुस्थल में धूप में दूर पानी दिखाई पड़ता है, परंतु जब भाग कर वहां जाता है तो वह चमकती रेत होती है। इस प्रकार वह उलझा रहता है। हे भाई, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने मन को स्थिर कर लो और राम रूपी कमल को अपने हृदय में बसा लो। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, राम के भजन के बिना किसी ने गति नहीं पाई। यदि तुमने मोक्ष प्राप्त करना है तो उस राम नाम का सुमिरन करो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। दृग दृग जीवन राजे राम बिन, देही नैन बिन चंद रैन बिन। जो मीन गरहु जले बिन, हस्ती सूंड बिन पंछी पंच बिन। जसोई मंदिर दीप बिन, जाई से ब्रह्मांड वेद विहुणा। ते सोई प्राणी तुझ नाम बिन, बेसवाकु सुत काको कहिए। ते सोई भक्त जन राम बिन, मंत्र सूरत बिन नारी कंत बिन। जसोई धरती इंद्र बिन, जो वृक्ष फल ही विहूंगा। त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिन, काम क्रोध हंकार निवारूं। तृष्णा त्याग संत जना, कह रविदास भई शीतल काया। जो हो लागो गुरु चरना। टीका। गुरु जी कहते हैं, राम के बिना यह जीवन धिक्कार है। जैसे आंखें ना हो तो शरीर बेकार है, चांद ना हो तो रात अंधेरी है, गहरा जल ना हो तो मछली व्याकुल है। जिस प्रकार हाथी की सूंड ना हो तो हाथी का जीवन बेकार है, पंख ना हो तो पंछी उड़ नहीं सकता। जिस प्रकार मंदिर में दीप ना जले तो शोभा नहीं पाता, इसी प्रकार राम के बिना यह जीवन सूना है। जिस प्रकार ब्राह्मण की बढ़ाई इसमें है कि वह वेदों का ज्ञाता है, यदि वह नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। इस प्रकार यदि प्राणी नाम नहीं जपता तो उसका जीवन बेकार है। जैसे वैश्या के पुत्र के पिता का ज्ञान न होने से उसे सभी धिक्कारते हैं, यही हाल राम के बिना उसके भक्त का होता है। जैसे बिना चिंतन किए मंत्र पढ़ना महत्वहीन है, बिना पति के नारी का कोई महत्व नहीं। बिना वर्षा बरसे धरती उसर रहती है और बिना फल लगे वृक्ष की कोई श्रेष्ठता नहीं। उसी प्रकार तेरे प्रेम बिना प्राणी का कोई सार नहीं। रविदास जी कहते हैं, हे संतो, काम क्रोध अहंकार और तृष्णा को त्याग दो। जब से मैंने गुरु चरणों का आसरा लिया है, मेरा शरीर शीतल हो गया और मन का सब संताप जाता रहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। गुरु सब रहसी अगत है जाने, ढूंढे कोई शट शास्त्र में है, क्यों कोई वेद पसाने। सांस उसांस चढ़ावे बहुविध, बैठी सून समाधि। फाट्यो का बबूत तन लाई, अनक भरमत वैरागी। तीर्थ वर्त कराए बहु तेरे, कुशा वस्त बहु साने। कह रविदास मिलो गुरु पूरो, जिहि अंतर हरि मिलाने। टीका। बाबा रविदास जी फरमाते हैं,
गुरु रामानंद जी सब अगम्य रहस्यों को जानते हैं। कई जिज्ञासु जन इस रहस्यों का हल 6 शास्त्रों में ढूंढते हैं। कई वेदों की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। कई लोग कई प्रकार के श्वास प्रश्वास ऊपर चढ़ाते हैं और कई सहज अवस्था में समाधि में बैठते हैं। कई साधु महात्मा कानों को फाड़ कर उनमें कुंडल पहनते हैं जैसे गोरखपंथी। कई शरीर में भभूत लगाते हैं जैसे वैरागी। कई लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं। कई अनेक व्रत रखते हैं। कई लोग गेरुए कपड़े पहनते हैं। रविदास जी कहते हैं इन सब का कोई लाभ नहीं। शिष्य को पूर्ण गुरु मिलना चाहिए तो शिष्य को हरि से वह मिलवा देगा। यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। तुम करो कृपा मेरे साईं, श्वास श्वास तुझ नाम संभारूं, तुम ही भेंट मम मन हरसाई। तुम दयाल कृपाल करुणानिध, तुम दीन बंधु रघुराई। तुमरी शरण रहो निस्वासर, परमत फिरो ना हो हर राई। तुमरी अनुकंपा मान मद छूटे, राम रसायन अमृत पाई। ऐसो बुध जाचे हो करुणा में, तुझ चरण तज कितहु न जाई। चरण शरण रविदास रावर, अपनो जान लेहो उर लाई। टीका। बाबा जी फरमाते हैं, हे परमात्मा मुझ पर दया करो। तुम्हारा नाम मेरे श्वासों में रच जाए और तुमसे भेंट करके मेरा मन खुशी से भर जाए। हे राम जी, आप दयालु कृपालु करुणा के सागर और दीनों के बंधु हो। आप सब संसार पर दया की दृष्टि रखने वाले हो। हे प्रभु जी, मैं दिन रात आपकी शरण में पड़ा हूँ। मैं इधर उधर भटकता ना फिरूं। आपकी कृपा से मेरा अहंकार और मद उन्माद छूट जाएं और मैं आपके नाम रूपी रसायन व अमृत को पाऊं। रसायन वह औषधि है जिसके सेवन से हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आपके नाम रूपी रसायन से मेरी सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी और आपके नाम रूपी अमृत पीने से जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मैं अमर हो जाऊंगा। करुणा में मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहीं ना जाऊं। भाव यह है मैं किसी और देवी देवता की पूजा ना करूं। बाबा जी कहते हैं, हे प्रभु जी, मैं आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। अपना जानकर मुझे अपने गले से लगाओ जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। प्रभु जी तुम अवगुण बख्शनहार, हों बहु नीच उधारो पात की, मूर्ख निपट गवार। मौसम पतित अधम नहीं को, शीर्ण दुसी विषयार। नाम सुने और नरक बजे हैं, तुम बिन कवन हमार। पतित पावन विड़द तिहारो, आए परों तोहे द्वार। कहे रविदास एहे मन आशा, निज कर लेहो उबार। टीका। सतगुरु बाबा रविदास जी फरमाते हैं, हे प्रभु जी, तुम अवगुणों के बख्शने वाले हो। मैं तो बहुत नीच हूँ, पूर्ण पापी निपट मूर्ख और गवार हूँ। मेरे बराबर कोई भी पतित गिरा हुआ और अधम नहीं। मैं बहुत ही क्षीण दुखी और विषयों से घिरा हुआ हूँ। तुम्हारे बिना हमारा कौन है? आपका ही हमें सहारा है। आपका नाम सुनकर ही हमें नरक से छुटकारा मिला है। आपका नाम पतित पावन ऐसा विड़द प्रसिद्ध है। मैं आपके द्वार पर आ गया हूँ। रविदास जी कहते हैं, अब तो मन में यही आशा है कि आप अपने कर कमलों से मुझे उबार लोगे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। राग कानड़ा। जाके राम जी धनी, ताके काहे की कमी है। मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वे, सुख निधान की कहाँ गिनी है। कवन काज किरपान की माया, करत फिरत अपनी अपनी है। खाई ना सके खर्च नहीं जाने, जो भवंग सिर रहत मनी है। जाकी रास थावर नहीं आवे, राहा केत की मुचत अनी है। रखवारे को चक्कर सुदर्शन, बिघ्न न व्यापे रोक खिनी है।
शिव सनकादि पार ना पावे, मोह बपरे की कौन गिनी है। जाकी प्रीत निरंतर हर्षों, कहे रविदास ताकि सदा ही बनी है। टीका। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, जिसका सेठ साहूकार स्वयं भगवान राम हो, उसको धन की क्या कमी, क्योंकि परमेश्वर के खजाने सदा भरपूर हैं। यदि भगवान स्वयं मनोरथ पूरे करने वाला हो तो सुखों की कमी नहीं हो सकती, अनगिनत सुख प्राप्त होंगे। धर्म और सुख तभी प्राप्त होते हैं यदि राम जी स्वयं बांटने वाले हों, क्योंकि यदि कंजूस के हाथ माया लग जाए तो किस काम की। वह ना तो अच्छा खा सकता है, न अच्छा पहन सकता है। वह तो केवल यही कहता फिरता है, यह धन मेरा है, यह भवन मेरा है। कंजूस के पास धन होना ऐसे निरर्थक है जैसे सांप के सिर पर मणि। सांप को भी उस मणि का कोई लाभ नहीं। जिसकी राशि स्थिर नहीं और जिसकी राशि में राहु और केतु की अनी यानी सेना ने उत्पात मचा रखा है, उसके रक्षक स्वयं चक्रधारी वह परमात्मा है। भगवान के रखवाले होने से कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ती। यदि कोई बाधा पड़ती है तो वह क्षण भर में दूर हो जाती है। उस भगवान की महिमा का पार तो शिव जी और सनक आदि ऋषि भी नहीं पा सके। मुझ बेचारे की क्या गिनती है। रविदास जी फरमाते हैं, जिस भगवान से प्रेम है उसके सभी काम सदा ही समरे रहते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। धन हरि भक्त त्रैलोक जस पावनी, करु सतसंग ए बिमल जस गाविनी। वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी। भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा बिन, सत्संग नहीं जाई चीनो। गंगा पाप हरे ससताप, अरु कल्प तरु दीनता दूरी खोवे। पाप और ताप सब तुच्छ मत दूर कर, अमी दृष्टि जब संत जोवे। विष्णु भक्त जिते चित्त पर धरतीते, मन बच कर्म करी विश्वासा। संत धरणी धरी कीर्ति जग विस्तरी, प्रणत जन चरण रविदास दासा। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, तीनों लोकों में यश को पाने वाली परमात्मा की भक्ति धन्य है, क्योंकि भक्तों का तीनों लोकों में यश गान है। भक्ति करने के लिए सत्संग करो और उसमें परमात्मा के गुणों का गान करो। सर्वप्रथम भक्ति का वर्णन वेदों में मिलता है, वेदों से यह वर्णन पुराणों में आया, पुराणों से यह भागवत में आया। भक्ति करने से उस प्रभु का प्रेम उपजता है और प्रेम करने से लक्षणा उपजती है। शब्द की उस शक्ति का नाम भास है जिसका अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। लेकिन सत्संग के बिना ना तो भक्ति प्राप्त होती है, ना प्रभु प्रेम प्राप्त होता है। गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। चंद्रमा की चांदनी ताप को हरती है। कल्प वृक्ष मनोवांछित फल देकर निर्धनता दूर करता है। गुरुजी फरमाते हैं, परंतु जब संतों की अमृत रूपी दृष्टि किसी भक्त पर पड़ती है तो पाप ताप और तुच्छ बुद्धि सभी समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा के भक्त मन को जीत कर और विश्वास करके वचन कहते हैं और कर्म करते हैं। संतों की महिमा सारे संसार में फैल जाती है। रविदास जी कहते हैं, मैं इन संतों के चरणों का दास हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। तेरी चरण शरण परूं राम राजा, बड़ो उपकारी कृपाल। कृपा निधि सगल संसार के करहों काजा। असुर हर नाकश क्रोध ऐसो कियो, प्रहलाद मारी वे को कियो साजा। भक्त हेतु आप हरि प्रगटियो, होई निरंकार नरसिंह काजा। कर्ण दुर्योधन दुशासन कपट चू, कैसो उघर कियो सब काजा। सभा के बीच अपराधियों द्रौपदी, बड़ पर चीर जग राखी लाजा। पतित उदाहरण निज जन तारण, एहो तेरो नाम को बाजी वो बाजा। कह रविदास विश्वास मत ऐसी है, शरण आवे तोरी
सोई निवाजा। टीका। गुरु जी फरमाते हैं, हे महान उपकारी, कृपालु, कृपा निधान, सारे संसार के कारज संवारने वाले भगवान, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। हरणाक्ष ने क्रोध में आकर अपने पुत्र भक्त प्रहलाद का वध करने का सामान तैयार किया। निराकार भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और प्रहलाद को बचाने के लिए आप प्रकट हुए और गर्जना की। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि ने कपट से द्रौपदी को सभा के बीच बुलाया और उसे अपमानित करने के लिए उसके वस्त्र उतार कर नग्न करने की कोशिश की। जब द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, ऐ भगवान मेरी लाज रखो, तब भगवान ने उसके वस्त्र बढ़ा बढ़ा कर उसकी लाज रखी। गुरु जी फरमाते हैं, हे भगवान, आप पतित पावन हो, आप पतितों का उद्धार करते हो, अपने जन को भव सागर से पार उतारते हो, ऐसी आपकी कीर्ति सारे जग में विख्यात है। गुरु जी कहते हैं, मेरा भी यही विश्वास है कि आपकी शरण में जो कोई आता है उसको आप निवासते हो, उस पर आप दया और कृपा करते हो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जो जन उधो मोहे ना बिसारे हो, ना बिसारे हो आद घरी, जैसे आंडे पढ़ो भारत में ले गज घंट उतार धरी, तैसे रासों आपन सेवक को विषयन व्याधि अभय करी, जो मुँह भजे बजू मैं ताको हरि सिमरण ते पार परी, कह रविदास साध संगत मिल राम भजे तो विपत टरी। टीका। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मुझे नहीं बिसारते, नहीं भूलते, उनको मैं भी आधी घड़ी के लिए नहीं भूलता। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध क्षेत्र में टटीरी ने अंडे दे दिए थे, उन अंडों के हाथियों, रथों व योद्धाओं द्वारा कुचला जाने का डर था। तब टटीरी ने अपने अंडे की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने दया से किसी हाथी के गले में लटका हुआ घंटा किसी योद्धा के बाण की मार से टूटकर उन अंडों पर इस प्रकार गिराया कि उससे उसके खोल में सुरक्षित हो गए। इसी प्रकार वे अपने सेवकों की रक्षा करते हैं, उन्हें विषय वासना व बीमारियों से बचाते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरे नाम का भजन करता है मैं उनको याद रखता हूँ। हरि का नाम सिमरन करने से ही इस भव सागर को पार किया जा सकता है। रविदास जी फरमाते हैं, साध संगत मिलकर राम नाम का भजन करो, जिससे सब प्रकार की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। हम घर आयो राम बतार, गावो सखी मिल मंगलाचार, तन मन रत करो आपनो, तो कहूँ पायो पीव प्यार, प्रीतम को जो दर्शन पावे, मन मंदर मह भयो जियार, हो मड़ही ते नो निद पाई, कृपा कीनी राम करतार, बहुत जन्म ते बिछड़े पी पायो, जन्म जन्म बिल लाई रार, कह रविदास हो कछु नहीं जानो, चरण कमल में तुझ मुरार। टीका। हे सखियों, मिलकर मंगलाचार गाओ, क्योंकि हमारे घर में हमारे पति परमेश्वर पधारे हैं। मैंने अपने तन और मन को अपने पति में अनुरक्त कर लिया था, तब कहीं जाकर मुझे पति का प्यार प्राप्त हुआ। अपने प्रीतम का दर्शन करने से मेरे मन में उजियाला हो गया। कुटिया में ही मैंने नौनिध पाली है, जो मुझ पर मेरे करतार परमपिता परमात्मा की कृपा से हुई है। मैं अपने प्रीतम से बहुत जन्मों से बिछड़ी हुई थी और अब बिछड़े हुए प्रीतम मुझे मिले हैं। कई जन्म से चल रहा झगड़ा अब खत्म हो गया। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे भगवान, मैं और कुछ नहीं जानता, मेरा तो आपके चरण कमलों में ही मन लग गया है। जो बोले सो हो निरपै, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।